टेक जोन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा दूसरा वीडियो है। मेरा पहला वीडियो, जैसा कि उसमें मैंने बताया था कि पेन ड्राइव में जो शॉर्टकट्स बन जाते हैं या डेटा हमारा नहीं दिखाई देता है, ओपन ही नहीं कर पाते हैं, दिखता ही नहीं, तो उसके लिए मैंने एक वाइट बोर्ड पे कुछ प्रोसेस बताई थी जिसमें कुछ कमांड्स थे। और उसमें मैंने ये भी कहा था कि कभी कभी ये कमांड चलते नहीं हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज के लिए मुझसे बोलता है कि भाई आपको राइट्स नहीं है, या कमांड प्रॉम्प्ट में जब आप कोई कमांड लिखते हैं तो वो मैसेज डिस्प्ले एरर मैसेज आ जाता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? आज मैं आपको प्रैक्टिकली उस चीज़ को कंप्यूटर में बताना चाहूँगा। सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपको ये देखना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ठीक है, अब विंडो 7 हो सकता है, विंडो 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। ठीक है, तो उसमें आपको ये देखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो भी विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें एक ऐसा यूज़र होता है जिसके पास सब कुछ करने का, कंप्यूटर में आप कुछ भी करना चाहते हैं उसका पूरा राइट्स उसके पास होता है, और उस यूज़र का नाम होता है एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, एडमिनिस्ट्रेटर जो यूज़र होता है बाय डिफ़ॉल्ट विंडो 7 में से लेकर जितने भी आगे ओएस आए हैं, विंडो 7, विंडो 8, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहता है। तो जब कभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे आखिरी में हमसे यूज़र नेम पूछता है, और जब हम इंस्टॉलेशन के बाद हम लॉगिन करते हैं, अपने डेस्कटॉप पे आते हैं, तो वो एक यूज़र मेरे नाम का भी हो सकता है, किसी और नाम का हम रख देते हैं, अपना नाम रख देते हैं, या किसी कंपनी का नाम रख दे, कुछ भी रख लेते हैं उस यूज़र का नाम। लेकिन वो यूज़र हम ये समझते हैं कि मेरा एडमिनिस्ट्रेटर के तरीके पूरा काम करता है, ऐसा नहीं है। उस यूज़र के पास जो है वो 100% राइट्स नहीं होते। तो इससे ये प्रॉब्लम आती है कि जब कभी आप कोई प्रोग्राम रन कराते हैं, जावा का है किसी का, तो उसमें वो राइट्स एरर दे देता है कि आपको राइट्स नहीं है। या फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे कोई कमांड चलाते हैं तो उसमें एरर मैसेज दे देता है कि राइट्स नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटर को हमें एक्टिवेट करना होता है, या फिर आप अपने यूज़र को ही एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स दे सकते हैं और उसके द्वारा भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि जब हम एडमिनिस्ट्रेटर का राइट्स अपने यूज़र को देते हैं तो उससे हम कमांड प्रॉम्प्ट में जो भी कमांड चलाते हैं वो तो हम चला लेंगे, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है जो रन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके लिए हमें करना ये पड़ता है कि हम अपने कंप्यूटर पे एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र को एक्टिवेट करते हैं और उससे ही अंदर जाकर हम सारा काम करते हैं, तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन कई होते हैं। जब आप नया लैपटॉप लेते हैं, कुछ ख़रीदते हैं, उसमें जो पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम हमको मिलता है उसमें ज़्यादातर जो एडिशन होता है वो होम बेसिक होता है, जो कि हम यहाँ से देखेंगे। दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम प्रॉपर्टी पे जाएंगे। जब हम प्रॉपर्टी देखेंगे तो हमको यहाँ पर दिखा रहा है विंडोज़ 8.1 प्रो। अगर यहाँ पर होम बेसिक या कुछ इस टाइप का लिखा होगा तो हम ग्राफिकली अपने एडमिनिस्ट्रेटर को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, आइए हम बताते हैं। देखिए, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर को एक्टिवेट करना चाहते हैं इसलिए कि हम कोई भी काम कर सकें, चाहे हम कोई प्रोग्राम रन कराना हो या कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करना हो, तो हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर से ही हम अंदर जाएं। तो उसके लिए हम यहाँ पर कैसे इस चीज़ को देखेंगे, राइट क्लिक करेंगे दिस पीसी पे और मैनेज पे जाएंगे। ठीक है, ये ग्राफिकली मेथड मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊँगा जो यूनिवर्सल होगा, उसमें चाहे वो कोई भी ओएस हो उसमें चल जाएगा। लेकिन ये मेथड्स कुछ रिस्ट्रिक्टेड ओएस के लिए, जैसे मान लीजिए आपका विंडो 8.1 प्रो है, तो इसमें हम जब प्रॉपर्टी पे जाएंगे, मैनेज पे जाएंगे, तो यहाँ पर हमको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है लोकल यूज़र्स एंड ग्रुप्स का। तो यहाँ से हम जाकर यूज़र पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ राइट साइड में हमारे यूज़र आ जाएंगे, और जैसे इसमें कि ये लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना, तो इस एडमिनिस्ट्रेटर में इस तरह का एक एरो बन के आ रहा होगा। इस समय ये एक्टिवेट है इसलिए एरो बन के नहीं आ रहा है।
अदरवाइज़ इसमें ये एरो बन, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आता है। 1 मिनट देखिएगा, मैं दूसरे वॉइस में आपको दिखाता हूँ। जैसे ये यूज़र हमने देखिए, ये स्क्रीन में हमारा केवल एक यूज़र आ रहा है और कोई दूसरा यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर नाम का यूज़र नहीं आ रहा है। जो हमने यूज़र इंस्टॉलेशन के समय बनाया था वही यूज़र आ रहा है। इसमें मैंने पासवर्ड डाल के जब मैं अंदर गया तो यहाँ पर दिस पीसी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। उसको लाने के लिए हम पर्सनलाइज पे जाएंगे और पर्सनलाइज पे ये मेरा विंडोज 7 OS है जो कि वर्चुअल मशीन में पड़ा हुआ है। और यहाँ पर चेंज डेस्कटॉप आइकन पे जाकर हम अपने कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे और जो आपको चीज़ें चाहिए, कंट्रोल पैनल चाहिए तो उस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका डेस्कटॉप पे वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर कंप्यूटर पे जब राइट क्लिक करेंगे या विंडो 8.1 में दिस पीसी करके आता है, बात एक ही है। और जब इस पर हम मैनेज पे जाएंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि लोकल यूज़र एंड ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ से हम यूज़र पे क्लिक करके, ये देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटर हमारा डिसेबल है। इसी वजह से हमको लॉगिन स्क्रीन पे केवल हमारा यूज़र एक आ रहा था, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आ रहा था। हम इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जब जाते हैं तो हमको यहाँ अकाउंट इस डिसेबल्ड का ऑप्शन आता है, इस पर चेक लगा होता है। इस चेक को हम हटा देते हैं, ठीक है, और अप्लाई कर देते हैं। और ओके करने के बाद हम इसमें फिर राइट क्लिक करते हैं, क्योंकि अभी तक ये इनेबल नहीं था तो इसमें पासवर्ड भी ब्लैंक था। हम सेट पासवर्ड पे जाते हैं, प्रोसीड करते हैं और इसमें कोई भी पासवर्ड डाल देते हैं। मान लीजिए हमने AA पासवर्ड डाल दिया, ठीक है, जो भी पासवर्ड डालना है ओके करेंगे। ये ग्राफिकली मेथड में बता रहा हूँ और बताऊँगा इसके नुकसान क्या है। ये मेथड हर जगह काम नहीं करता है, मैं इसको बताऊँगा। देखिए एरो हट गया है यहाँ से, डाउन एरो जो था, और जब मैं इसको ऑफ़ करूँगा और उसके बाद मैं इसको लॉग ऑफ करूँगा। अब मैं जब लॉग ऑफ करूँगा तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये एडमिनिस्ट्रेटर आ गया। अब इससे जब हम अंदर जाएंगे तो इस यूज़र से अंदर जाने के बाद आप कोई भी काम करेंगे तो आपको 100% सारे राइट्स होंगे, ठीक है। आपको राइट्स का मैसेज नहीं आएगा, या आप कोई कमांड प्रॉम्प्ट पे कमांड रन कराएंगे तो आपको वहाँ पर भी कोई एरर मैसेज नहीं आएगा। अब देखिए बात ये होती है कि अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर विंडोज 10 प्रोफेशनल है, अगर यहाँ पर होम बेसिक लिखा होता या बेसिक लिखा होता तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, हम ग्राफिकली अपने एडमिनिस्ट्रेटर को एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप मैनेज पे जाओगे तो आपको लोकल यूज़र्स एंड ग्रुप का यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। जब आपको ये ऑप्शन मिलेगा ही नहीं तो आप ये बताइए अपने एडमिनिस्ट्रेटर को आप एक्टिवेट कैसे कर पाएंगे। ये जो ऑप्शन होता है ये बेसिक एडिशन के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में नहीं होता है। यही फ़र्क होता है होम में, बेसिक में, और ये प्रोफेशनल जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इनमें ये होता है, उनमें ये नहीं होता। तो ग्राफिकली आप इसको एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं फिर से डीएक्टिवेट करके, और फिर कैसे हम इसको एक्टिवेट करेंगे। डजेंट मैटर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, चाहे वो होम बेसिक हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चेक करने तक की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक कमांड चलाएंगे और आपका ये एडमिनिस्ट्रेटर एक्टिवेट हो जाएगा। आपको ये परेशानी नहीं कि हमको ग्राफिकली अगर हम करना सिर्फ जानते हैं, कमांड नहीं जानते हैं, तो हम इसको एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आपको दोनों तरीके बता रहे हैं, जिसमें से जो कमांड प्रॉम्प्ट का जो तरीका है, कमांड लाइन का जो तरीका है, वो सबसे बेस्ट है और वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मोहताज नहीं है कि वो मेरे पास यही होना चाहिए तो हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो CLI मोड होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो CLI मोड होता है वो बहुत पावरफुल होता है और उसमें आप 100% वर्किंग कर सकते हैं और उसको ही आपको ज़्यादातर सीखना चाहिए भी। देखिए मैं जैसे पहले था मैं वैसे पहले से ऐसा कर दे रहा हूँ। मैं प्रॉपर्टी में जाके इसको अकाउंट ही डिसेबल कर दे रहा हूँ, अप्लाई एंड ओके, ठीक है। अब जब मैंने इसको लॉग ऑफ किया, मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि फिर से उसी कंडीशन में पहले लेके आता हूँ। तो यहाँ देखिए एडमिनिस्ट्रेटर चला गया, सिर्फ मेरा ये सिंगल यूज़र आ रहा है। और जब मैं इससे अंदर जाऊँगा और मैं आपको एरर मैसेज भी दिखाता हूँ कि हमारा ये यूज़र 100% एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, इस बात को मैं प्रूफ भी करता हूँ। आपने यहाँ पर
cmd कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए कमांड लिखा, तो जब भी आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यूज़र्स और यूज़र, ये यूज़र नेम मेरा लिख के आ रहा है, ये आपका फोल्डर डायरेक्टरी है, उसके अंदर यूज़र जो हमारा जिससे मैंने लॉगिन किया उसका नाम आ रहा है। जब हम इसके अंदर कमांड चलाना चाहेंगे अपने एडमिनिस्ट्रेटर को एक्टिवेट करने के लिए, आपको मैंने दिखाया है कि जब मैं लॉगिन कर रहा था तो वहाँ मेरा सिर्फ यूज़र आ रहा था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर नाम का कोई भी यूज़र नहीं आ रहा था जिसको मुझे एक्टिवेट करना है, जो कि डिसेबल है। तो यहाँ पर मैं कमांड चलाता हूँ नेट स्पेस यूज़र। इस कमांड से जितने भी कंप्यूटर में यूज़र बने होते हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं। जहाँ कि आपको दिख रहा है एडमिनिस्ट्रेटर एक यूज़र है, जो कि एक गेस्ट है, एक मेरा यूज़र है जिसे मैं लॉगिन कर चुका हूँ। तो आपने कहा यार ये दिखा रहा है लेकिन वहाँ नहीं दिखा रहा लॉगिन, इसका मेरा डिसेबल है, तो इसको इनेबल करने के लिए कमांड में चला रहा हूँ, जो कि शायद ना भी चले। नेट स्पेस यूज़र, स्पेस यूज़र नेम क्या है मेरा, एडमिनिस्ट्रेटर को मुझे एक्टिवेट करना है, स्पेस / एक्टिव कोलन यस। जब आप इसको लिखेंगे तो एक एरर मैसेज आ जाएगा, सिस्टम एरर 5 हैज अकर्ड, एक्सेस इज डिनाइड। आपने कहा ओह ये कमांड तो मैंने चलते हुए देखा लेकिन यहाँ मैं चला ही नहीं पा रहा हूँ। इसका रीज़न ये है, ये बात ये प्रूफ करता है कि आपका जो यूज़र जिससे आप लॉगिन करके अंदर आए हुए हैं उसको 100% राइट्स नहीं है, तो ये कमांड नहीं चलने दे रहा है। इस पर एडमिनिस्ट्रेटर का ही राइट्स होना चाहिए। तो आपने कहा चलिए ठीक है मैं चला लूँगा, मुझे पता है कैसे चलता है। आपने इसको बंद किया और आपने यहाँ पर क्लिक किया और cmd रन नहीं लिखा, सीधे आपने यहाँ पर सर्च किया। क्या सर्च किया? cmd। तो आपका यहाँ ऊपर cmd आ जाएगा और राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे कमांड प्रॉम्प्ट को एडमिनिस्ट्रेटर का राइट्स मिल जाएगा। और कैसे पता लगेगा? जब यहाँ पर सिस्टम 32 लिख के आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस कमांड प्रॉम्प्ट को, इस स्क्रीन को जहाँ पर हम कमांड चलाना चाहते हैं उसको 100% राइट्स मिल गए हैं हमें किसी भी कमांड को रन कराने के लिए। तो अभी एडमिनिस्ट्रेटर एक्टिवेट नहीं है तो आपको करना ही पड़ेगा, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक या होम है तो आपको यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफिकली में आपको वो मैनेज के अंदर लोकल यूज़र ग्रुप का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जब हम कमांड रन कराते हैं नेट स्पेस यूज़र स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, स्पेस / एक्टिव कोलन यस, देखिए आपके सामने द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली चल गया। और इसका पासवर्ड सेट करेंगे हम नेट स्पेस यूज़र स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर, यूज़र का नाम देंगे हम, ठीक है, और जो भी पासवर्ड आपको देना हो, जैसे मैंने इसका पासवर्ड दे दिया 1 2 3, ठीक है। अब जो भी देना चाहें एंटर मारेंगे, पासवर्ड भी सेट हो गया। और यहीं से लॉग ऑफ भी कर सकते हैं। जब आप लॉग ऑफ करेंगे तो आप देखेंगे कि अब आपके सामने 2 यूज़र आ चुके हैं, और इससे जाकर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है 1 2 3 पासवर्ड डाला मैंने और ये मैं अंदर आ गया। तो इससे ये पता लगता है कि हमारा जो CLI प्रॉम्प्ट है, CLI मोड है, जो NGY मोड है, नॉन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, वो बहुत पावरफुल होता है। और उसके द्वारा मैं आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपके पास लैपटॉप होगा, आपने कभी उस पर इंस्टॉल नहीं किया, नया आपको लैपटॉप ले गया, उसमें पड़ा होगा विंडो कुछ भी, तो आप ये देखेंगे कि उसमें हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटर डिसेबल होगा और आप मैनेज पे जाकर उस ऑप्शन को ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि लोकल यूज़र एंड ग्रुप का ऑप्शन वहाँ पर आपको मिलेगा ही नहीं। तो ग्राफिकली मेथड वहाँ पर फेल हो जाएगा, इसलिए कमांड प्रॉम्प्ट से आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा। और आप इसके अंदर से जाके कोई भी कमांड रन कराएंगे या सॉफ्टवेयर रन कराएंगे। अब देखिए रन एज कमांड प्रॉम्प्ट मैंने वहाँ किया था, आपको याद होगा, किसी cmd सर्च किया, रन एज कमांड प्रॉम्प्ट किया और उसके अंदर हमने कमांड चली। लेकिन जब आपका कोई प्रोग्राम रन नहीं करेगा तब आप क्या करोगे? तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम एडमिनिस्ट्रेटर को ही एक्टिवेट कर लें और उससे जाके अपना मेन वर्क करें और एक यूज़र दूसरा बना रहने दें। उससे फ़ायदे हमको ये, कभी पासवर्ड हम उसका भूल गए, कुछ हो गए, तो एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा जाकर हम उसका पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं जो हम आगे वीडियो बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। फ़िलहाल ये उस प्रॉब्लम का सल्यूशन है, ठीक है ना, कि आपको जो मैंने पिछले वीडियो में अपने कमांड बताए थे, अगर वो रन नहीं करते हैं, ठीक है, और नहीं रन करेंगे, प्रॉब्लम अधिकतर आ जाती है। तो आप किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर को एक्टिवेट करेंगे और उसके अंदर जाकर अपने कमांड को रन कराएंगे। मुझे आशा है कि इस वीडियो के ज़रिए आपको अपने जो मेन यूज़र है एडमिनिस्ट्रेटर, उसकी पूरी जानकारी
मिल गई होगी। और जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कमांड रन नहीं करते हैं तो क्या एरर आती है, वो मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है ना। तो आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर को हमेशा एक्टिवेट करके रखिए, उसका पासवर्ड किसी को मत बताइए, उससे केवल आप काम करिए। उस मशीन पर अगर कोई दूसरा बंदा बैठता है तो उसको दूसरे यूज़र से काम करने दीजिए, जिससे आपका वर्क जो डेस्कटॉप पे आप चीज़ें सेव करते हो, डॉक्यूमेंट में सेव करते हो, वो आपका सिक्योर रहेगा। ठीक है ना। वो आपको टच नहीं कर पाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा पहले वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके पहला वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके के बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहूँगा। आपके हेल्प और सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। मुझे पता लगेगा कि आपको और सीखना है, और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।